शांति। आज 17 मार्च 2021 है और हम सभी इस रूहानी पाठशाला में बैठे हैं। ये पाठशाला जो मनुष्य से देवता बनाने की है, ये पाठशाला जिसमें बाप का नाम सहज ही हमें पता चलता है शिव बाबा है। ये पाठशाला जहाँ पर ऊंच से ऊंच सर्व का सदगति दाता वो परमात्मा है। सर्व पतितों का पावन करता दुख हरता वो कौन है, वो हम ही के ही जानते हैं। वो बाप जो रूहानी सेवाधारी है और हम सब उसके पौत्रे पौत्रियां हैं। उस बाप से हम मिलते हैं जो आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तीसरा नेत्र हमें मिलता है जिससे हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनते हैं। इस समय हमें सिर्फ बाप को याद करना है, बाप की याद में बैठना है और याद में कोई देहधारी को याद नहीं करना है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। तो हम बच्चों को सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। अपने बुद्धि रूपी विमान को वतन में पहुंचाकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव कराना ही शक्तिशाली योग है। तो अपने बुद्धि रूपी विमान पर हम जाते हैं। हम धीरे धीरे बुद्धि रूपी विमान से बाप के पास वतन में पहुंचते हैं। उस ज्ञान सूर्य को देखते हैं, उसकी किरणों को लेते हैं और फिर वो शक्ति को महसूस करते हैं। और यही शक्तिशाली अनुभव, यही योग है। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं, बाप को बाप द्वारा हम बच्चे जानते हैं और यही ज्ञान है। शिव मूल वतन निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन निवासी है। वो बाप पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्व का बरसा देता है। बाप आकर ज्ञान यज्ञ रचता है। ब्राह्मण सो देवता, विष्णु सो ब्रह्मा। हम बनते हैं, 5000 वर्ष पूरे लग जाते हैं। भारत की हमें ये सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। इस नॉलेज को धारण कर हमें कांटों को फूल बनाना है। तो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिलता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ हम बनते हैं। रूहानी विश्व की हम सेवा करते हैं। रूहानी सेवा से इस विश्व की सेवा करने वाले हम बच्चे सुप्रीम रूह की शक्ति को लेते हैं। सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन हमें मिलता है जिससे हम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी सेवा और कोई नहीं कर सकता, हम ही ये रूहानी सेवा करते हैं। श्रीमत परमत। श्रीमत हम इस समय बाबा से लेते हैं तो हमें श्रीमत पर सदा खुशी का, हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव का वरदान प्राप्त होता है। जिन बच्चों को हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की आदत होती है, उनका मन सदा संतुष्ट रहता है। मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। श्रीमत पर चलने से नेचुरल ही खुशी रहती है, हल्केपन का अनुभव होता है। मन में हलचल जरा भी हो, खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करना चाहिए, जरूर श्रीमत की अविज्ञा की होगी। सूक्ष्म चेकिंग करनी है, जरूर मनमत या परमत में हमने अपने को लगाया होगा। तो हमें मनमत और परमत से स्वयं को मुक्त करना है, तभी हम उसकी श्रीमत पर चल उस हल्केपन को अनुभव कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा बाबा
आकर मुझसे सारी बातें करता है। मैं इस रूहानी पाठशाला में हूँ। पढ़ाने वाला वो स्वयं मेरा परमपिता परमात्मा है, जिसके द्वारा मैं ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। मैं उस ज्ञान सागर बाप के द्वारा मास्टर ज्ञान सागर इस समय बन रहा हूँ। मैं ज्ञान सागर के साथ इस पाठशाला में पढ़ाई से मास्टर ज्ञान सागर बन रहा हूँ। मेरा ये तीसरा नेत्र खुल रहा है, जिससे मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन रहा हूँ। मैं अपने बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने में समा रहा हूँ। बहुत बहुत शक्तिशाली योग लगा रहा हूँ, और ये योग मुझे सारे हलचल से परे रख रहा है। श्रीमत के चलने के तरीके समझा रहा है। उसकी मत पर चलकर मैं मनमत और परमत से दूर खुशी को, हल्केपन को, संतुष्टता को अनुभव कर रहा हूँ। मैं रूहानी सेवा कर रहा हूँ। 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। उस सुप्रीम रूह के ज्ञान के इंजेक्शन से मुझे शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, और यही मैं सबको दे रहा हूँ, और अपने सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।